तो मैंने अपना फ़ोन खोला और देखा कि मतलब हर तरफ से तारे बरस रहे हैं। अरे वाह! लेकिन रुको, हर जगह ना मेरे को इसी बुक की चर्चा दिखाई पड़ रही थी यार। आखिर क्या है इस बुक में? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ऑथर नेपोलियन हिल ने बुक का टाइटल थिंक एंड ग्रो रिच रखा होगा, तो कुछ तो रहा होगा रीज़न रखने का। तो आइए जानते हैं हम इसी क्वेश्चन का आंसर कि क्या सच में इंसान सोचकर अमीर बन सकता है? क्या उसकी जो थॉट्स में इतनी पावर हो सकती है कि वो सिर्फ सोचकर ही अमीर बन जाए? वेलकम लर्नर्स, मैं शिवांगी आपके समक्ष फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई बुक जो मतलब सबकी फेवरेट है भाई। मतलब सबकी क्या, मतलब सबकी ही है। मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है, सबकी फेवरेट है। अब वो इसलिए क्योंकि ये बुक वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक में से एक है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। सेल्फ हेल्प बुक्स में काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी। अब मैं इसे क्यों बता रही हूँ आपको, सीधे बुक समरीज क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये बुक ना बहुत मानी हुई है। तो इसकी बुक समरी आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सुनने वाले हैं और आज हम देखने वाले भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट, वो जो 6 स्टेप्स का फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या हो सकता है कि हाँ, जो रास्ते हैं ना, आप वो 6 स्टेप को पार करने के बाद ही पहुंचने वाले हैं अमीर बनने वाले रास्ते को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो 6 स्टेप्स है ना, आप उनको अच्छे से फॉलो करना। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी बात मान के चलो तो आप पक्का नेक्स्ट अमीर आप ही होगे। मेरी बात मान लो आप। तो चलो सुनते हैं हम लोग क्या क्या है वो स्टेप्स है, 6 स्टेप्स। हमारा जो पहला स्टेप है वो है टू चूज अ डेफिनेट अमाउंट। आप कुछ भी सोचकर पैसे नहीं कमा सकते। आप सोच लीजिएगा मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा या मतलब किसी दिन बहुत सारे पैसे ले आऊँगा कहीं से उठा करके और मिल जाएंगे पैसे, तो ये बात नहीं पॉसिबल है। अगर आप किसी डेफिनेट मतलब किसी एग्जैक्ट किसी क्लियर गोल को लेकर नहीं चल रहे हैं ना, तो आप उस रास्ते पे कभी नहीं पहुँचिएगा। जो आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हाँ आपकी मंजिल क्या है, आपकी मंजिल कहाँ पर पहुँचती है जा करके, तो आप कैसे पहुँचिएगा उस गोल तक, ज़रा बताइए मेरे को। तो इसीलिए जो नेपोलियन हिल है वो कहते हैं कि आप किसी भी अमाउंट को ना सोच के चलिए, तो मतलब उसको परफेक्ट अमाउंट सोचो। मतलब कि कोई एक अच्छी वैल्यू की, मतलब कि क्या हो सकती है वैल्यू, मतलब मान लीजिए 1 लाख, 10 लाख या जो आपका फेवरेट अमाउंट है आप उतना रख के चलिए। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे कि आखिर आप उस अमाउंट को ग्रैब करने के लिए, उस अमाउंट को पाने के लिए क्या देने वाले हो। क्योंकि नेचर है भाई, आप उसे हर चीज़ मांगती है पहले कि आप क्या दे रहे हो उसको, तभी तो कुछ देगी आपको वो। फ्री का कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। फ्री का तो इंसान एक बर्गर भी नहीं खा सकता, तो पैसे तो बहुत दूर की बात है। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे जिसको कहते हैं डेडलाइन। असाइनमेंट सबमिट करते वक्त हम सब फील करते हैं डेडलाइन को कि यार उस डेट तक अगर कंप्लीट नहीं किया असाइनमेंट तो वाट लगेगी अच्छी वाली। तो इसीलिए अगर आपने उस डेट तक अपने उस अमाउंट को नहीं ग्रैब किया, नहीं अर्न किया, तो फिर आपकी लाइफ की वाट लग जाएगी। इसीलिए डेडलाइन सेट कर लेना चाहिए। फोर्थ स्टेप है हमारा एक डेफिनेट प्लान। तो प्लानिंग सबको अच्छी लगती है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ हाथ मारेंगे, वहाँ हाथ मारेंगे, लेकिन मेरे भाई वो डेफिनेट प्लान होना चाहिए कि आप परफेक्टली क्या करने वाले हो। क्या आप वाइड पे चैनल बनाओगे अपना, या फिर आप ब्लॉगिंग करोगे, या फिर आप मतलब फ्रीलांसिंग करोगे, आप वो पैसे कैसे ग्रैब करोगे भाई? आंसर दो मेरे को मत दो, आप अपने आप को ही आंसर करो। आप एक डायरी लो और उसमें सब चीज़ें लिखो कि हाँ ये होने वाला है मेरा डेफिनेट प्लान। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th स्टेप पे कि जो आपका जो अमाउंट है उसको आप अपने क्रश की तरफ फील करो। लाइक जैसे हम सोचते हैं ना कि वो हमारा क्रश है, उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो वैसे ही जो आपका अमाउंट है ना, उससे सुंदर और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। फिलहाल तो अभी यही है, आपको उसको मान लेना पड़ेगा। आपको उसके पीछे ना पागल होना पड़ेगा, एकदम ऑब्सेशन होना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, उसके पीछे एकदम इतना पागल हो जाना कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वैसा तभी तो आपको नेचर अवॉर्ड करेगी उस अमाउंट से। बस आपको इतना ही देना है आपको, और नेचर आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट ऑलरेडी तय कर चुकी है। वो बस आपको आपका कैलिबर चेक करती है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा लास्ट स्टेप और 6th स्टेप। वो क्या बोलता है कि जो आपने अमाउंट सोचा है ना, उसको आप पर डे
मतलब कि पर डे कंसिस्टेंसी के साथ सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले एट लीस्ट उसको रिवाइज कीजिए। मतलब ये पढ़ाई वाली बात नहीं ना है कि आपने रिवाइज कर लिया, जैसे पढ़ते वक्त करते थे ना हर चीज़ को रिवाइज करना या फिर कुछ भी, मतलब ताकि याद रहे आपको लॉन्ग टर्म में, तो वैसे आपको उस चीज़ को याद करना है कि हाँ ये मेरा गोल है, इसको मेरे को अचीव करना है, इसको मतलब मेरे को पूरा करके ही रहना है बस। इसीलिए उस चीज़ को पाने के लिए आप एकदम इतना आप जान लगा दीजिए ना कि बस आप खुद ही यकीन ना हो कि आप खुद ही थे। तो आज के लिए समरी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको और समरी चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर द टाइम यू हैव स्पेंट ऑन आवर चैनल। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भीख मांगना पड़ रहा है चैनल के लिए भी, लेकिन अगर आप कर दीजिएगा तो शायद मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक्स अ लॉट।